कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां रात के 2 बजे भी दिन जैसी चहल पहल होती है। लेकिन क्या हो अगर उसी शहर की रातें अचानक खौफ का दूसरा नाम बन जाए। एक ऐसा खौफ जिसका कोई चेहरा नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था, बस थी तो एक खामोश मौत जो रात के गहरे अंधेरे में आती थी और सुबह एक कुचली हुई लाश छोड़ जाती थी। भारत के इतिहास में कई जघन्य अपराध हुए हैं, कुछ समय के साथ सुलझ गए, कुछ में दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। लेकिन आज हम जिस अपराध की बात करने जा रहे हैं वो भारतीय कानून व्यवस्था का एक ऐसा पन्ना है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने पुलिस की नींदें उड़ा दी, लेकिन जिसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका। यह भारत की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड डार्क मिस्ट्री है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से निकाल कर लाए हैं 1989 की वो खौफनाक सच्ची घटना जिसे दुनिया द स्टोनमैन मर्डर्स के नाम से जानती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 के बॉम्बे, जो आज मुंबई है से। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, लेकिन यह खतरा किसी गैंग या माफिया का नहीं था। गर्मियों का मौसम था और शहर के सायन और किंग सर्कल इलाकों में एक अजीब सी दहशत फैलने लगी थी। सड़क किनारे सोने वाले बेघर लोग, कचरा बीनने वाले और भिखारी एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे थे। हत्या का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी इतना क्रूर और एक जैसा था कि बॉम्बे पुलिस को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह किसी एक ही इंसान का काम है। हत्यारा रात के उस पहर में आता था जब इंसान की नींद सबसे गहरी होती है, रात 2 बजे से तड़के 4 बजे के बीच। वो अपने शिकार के सिर पर एक भारी पत्थर, करीब 30 किलो का पत्थर पूरी ताकत से दे मारता था। वार इतना भयानक होता था कि शिकार को चीखने या संभलने तक का मौका नहीं मिलता था और मौके पर ही उसकी जान चली जाती थी। लगातार होती इन हत्याओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बॉम्बे पुलिस, जिसे उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स में से एक माना जाता था, वो पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्यारे का कोई मोटिव यानी कोई स्पष्ट मकसद समझ नहीं आ रहा था। गौर करने वाली बात यह थी कि मारे गए लोग बेहद गरीब थे, इसलिए लूटपाट का कोई सवाल ही नहीं था। उनके शरीर पर किसी तरह के यौन उत्पीड़न के निशान भी नहीं थे और ना ही उनका किसी से कोई विवाद था। तो फिर यह सीरियल किलर ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो कोई साइकोपैथ था या उसे समाज के इन बेसहारा लोगों से कोई गहरी नफरत थी? सड़कों पर खौफ इतना बढ़ गया था कि बेघरदर लोगों ने रात में सोना ही छोड़ दिया। वो झुंड में आग जलाकर बैठते और रातें गुजारने लगे। बॉम्बे पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी। ऑपरेशन स्टोनमैन लॉन्च किया गया। सड़कों पर सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात किए गए। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने रात में अकेले घूमने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन हत्यारा पुलिस से हमेशा एक कदम आगे निकला। महज 6 महीने के अंदर उस हत्यारे ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के पास सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई चश्मदीद गवाह और ना ही कोई दूसरा हथियार सिवाय उस खून से सने भारी पत्थर के। कहा जाता है कि एक बार एक पुलिस वाले ने रात के अंधेरे में एक संदिग्ध को क्राइम सीन से भागते हुए देखा था, लेकिन वो अंधेरे और तंग गलियों का फायदा उठाकर गायब हो गया। उस पुलिस वाले के बयान के आधार पर एक स्केच जरूर जारी किया गया, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। और फिर अचानक साल 1989 के अंत तक आते आते ये हत्याएं बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से रुक गईं। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सुराग के द स्टोनमैन अचानक गायब हो गया। हत्याएं रुकने से बॉम्बे की जनता और पुलिस ने राहत की सांस तो ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा था। क्या हुआ था उस स्टोनमैन को? इस केस पर बारीकी से काम करने वाले क्राइम एक्सपर्ट्स और पुलिस अधिकारियों की कई थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि वो हत्यारा खुद किसी हादसे का शिकार हो गया या उसकी मौत हो गई, इसलिए हत्याएं रुक गईं। दूसरी थ्योरी, शायद उसे किसी और छोटे जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो और पुलिस को खुद नहीं पता कि जिस मामूली अपराधी को उन्होंने पकड़ा है वही द स्टोनमैन है। तीसरी और सबसे खौफनाक थ्योरी, या शायद वो बॉम्बे छोड़कर किसी और शहर चला गया था। यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला तथ्य जानना जरूरी है। बॉम्बे से ठीक 4 साल पहले यानी साल 1985 में कलकत्ता में भी बिल्कुल इसी तरीके से 13 हत्याएं हुई थी। वहां भी एक हत्यारे ने रात में सो रहे बेघर लोगों को भारी पत्थर से कुचल कर मार डाला था। क्या बॉम्बे और कलकत्ता का स्टोनमैन एक ही इंसान था? क्या वो एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपनी खूनी प्यास बुझाता था? ये सवाल आज भी पुलिस की फाइलों में एक अनसुलझी पहेली है। आज इन घटनाओं को 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। बॉम्बे अब मुंबई बन गया है और वो 13 फाइलें आज भी पुलिस थानों की पुरानी अलमारियों में धूल फाक रही हैं। भारत के कानून के इतिहास में द स्टोनमैन मर्डर्स वो अपराध है जो कभी प्रूव नहीं हो सका। वो खूनी शायद आज भी हमारे बीच किसी आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चला गया होगा, या हो सकता है वो आज भी कहीं जिंदा हो, इस घमंड के साथ
कि उसने 13 निर्दोष लोगों की जान ली और कानून उसका बाल भी बांका नहीं कर सका। ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भले ही हमारी व्यवस्था कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, कभी कभी अपराध का अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसमें न्याय की रोशनी भी खो जाती है। दोस्तों, भारत की इस सबसे बड़ी अनसॉल्व डार्क मिस्ट्री के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि पुलिस उस दौर में कोई बड़ी चूक कर गई या वो हत्यारा वाकई में एक बहुत शातिर दिमाग था? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये 100% सत्य और रिसर्च पर आधारित वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सच्ची, इंफॉर्मेटिव और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।